दुनिया की एक ऐसी भूतिया जहाज जिसके रहस्य को जानकर रातों की नींद उड़ जाती है, यह जहाज देखते ही देखते गायब हो गया। यह कहानी शुरू होती है वीरान अटलांटिक ओशियन से, जहां से ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। शिप के कैप्टन ने अचानक देखा कि बीच समुद्र में एक शिप खड़ी हुई है जो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रही, न ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। जब उसके करीब जाकर देखा गया तो पता चला कि बीच समुद्र में शिप एकदम खाली, सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी है। वो लोग देखकर हैरान हो गए कि शिप का सारा सामान एकदम सही हाल में रखा है, यहाँ तक कि क्रू मेंबर का खाना तक वहाँ रखा हुआ था, लेकिन वहाँ इंसान के नाम पर कोई था ही नहीं। इस जगह को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। हम बात कर रहे हैं मैरी सेलेस्टे की, जिसके रहस्य पर पिछले 150 साल से पर्दा पड़ा हुआ है। एक ऐसा राज जिसे समुद्र के अलावा कोई भी नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि शिप को सन 1981 में कनाडा में तैयार किया गया था और तब इस शिप का नाम एमेजॉन रखा गया था। अपने शुरुआती साल के कई सफर में कई हादसों का शिकार हुई। इस वजह से शिप को इन एक्सीडेंट्स की वजह से ही जाना जाने लगा, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा कोई बड़ा हादसे नहीं हुआ था कि इससे सफर नहीं किया जाए। कई सालों में इसकी ओनरशिप भी बदली और फिर ये शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास पहुंची। तब इसका नाम मैरी सिल्वेस्टर रखा गया। 7 नवंबर 1872 का दिन था जब न्यूयॉर्क में ये शिप अपने अगले सफर के लिए एकदम तैयार था। शिप में एथेनॉल के 1700 बैरल लोड किए गए थे। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज में किया जाता है। शिप के जरिए ये सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली के गनेरा तक जाने थे। एसएएफ में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स और उनकी बीवी के साथ छोटी सी बेटी भी थी। साथ ही 7 क्रू मेंबर भी शिप पर थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था और शिप अपने सफर के लिए आसानी से निकल जाती है। यह पूरा सफर करीबन 7200 किलोमीटर होने वाला था। उस दौर में इतना लंबा सफर करने में कुछ दिन नहीं बल्कि महीने लग जाते थे। तब न ही जीपीएस था और न ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि शिप से आसानी से कनेक्ट किया जा सके। अब तक मैरी सिल्वेस्टर को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते हो चुके थे और अब समय बीतने के साथ जेनोवा के पोर्ट पर जहाज का इंतजार शुरू हो चुका था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई थी। अब तो मैरी सिल्वेस्टर के बाद निकली शिफ्ट भी जिनेवा तक पहुंच चुकी थी। अब परेशानी बढ़नी शुरू हो चुकी थी कि आखिर मैरी सिल्वेस्टर गई कहां? आखिर वो अपना सफर पूरा करके आगे क्यों नहीं आई? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैरी सिल्वेस्टर के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप उसी जगह से निकली थी और वो इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जा रही थी। एडल्ट ग्रेट नाम की एक मर्चेंट शिप थी जो कुछ दिनों का सफर पूरा करने के बाद 4 दिसंबर 1872 को आयरलैंड के पास पहुंचती है, जहां ऊपर आसमान और नीचे नीले समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। वहां शिप के कैप्टन को दूर से एक जहाज खड़ा हुआ दिखता है। कैप्टन देखता है कि वह शिप अपनी जगह से जरा भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बीच समुद्र में जहाज को इस तरह देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने वहीं से उस जहाज पर सिग्नल भेजे, लेकिन उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ देर में वह अपनी शिप को नजदीक लेकर गए। उन्होंने अपने साथी को शिप के अंदर जाने को कहा और जब वो लोग बीच पानी में खड़ी मैरी सिल्वेस्टर के अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। जब शिप पर लोग चढ़े तो उन्हें पता चला कि ये कोई और नहीं, कैप्टन के ही दोस्त की शिप मैरी सिल्वेस्टर है, जिसे न्यूयॉर्क से निकले 1 महीने का समय हो चुका था। ये शिप जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में एकदम अकेली और खाली खड़ी नजर आई। शिप में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं नजर आई। शिप के अंदर सारा जरूरत का सामान एकदम सही तरीके से रखा हुआ था, जैसे उसे किसी ने लंबे समय से छुआ भी न हो। 1 महीने पहले यह शिप 10 लोगों के साथ निकली थी, लेकिन आज उस पर कोई भी नहीं था। सवाल ये था कि सारे लोग आखिर समुद्र के बीचों बीच से गायब कहां हो गए थे? एडल्ट ग्रेट शिप के कैप्टन के मन में भी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। शिप पर सवार सभी लोग ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? पहले उन्हें ऐसा भी लगा कि शिप पर शायद कोई हादसा हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने पूरी शिप को ठीक से चेक किया तो ऐसे कोई भी निशान वहां से नहीं मिले। कैप्टन और क्रू मेंबर का सारा सामान वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। कपड़े भी ऐसे रखे हुए थे जैसे उसे किसी ने हाथ न लगाया हो। इतना ही नहीं, जो सामान शिप पर लोड किया गया था वह भी बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ था। इतना ही नहीं, शिप पर क्रू के लिए जो खाने का स्टॉक रखा हुआ था वह भी एकदम सही तरीके से रखा हुआ था। जब और सामान ढूंढा गया तो कैप्टन के रूम से एक लॉन्ग बुक मिली
जिसमें कैप्टन रोज अपडेट लिखा करते थे। इस तरह की लॉन्ग बुक पहले के कैप्टन रखा करते थे, जिसमें शिप से जुड़ी कई इनपुट्स लिखे जाते थे। एसटीएफ के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप दिखी उससे करीब 10 दिन पहले। मतलब 10 दिन से ये शिप ओशियन में वीरान पड़ी हुई थी। डी ग्रेड के कैप्टन सारे माजरे को देख रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। फिर उन्होंने ध्यान दिया लाइफ बोट सेक्शन पर, जहां उन्होंने देखा कि एक भी बोट वहां नहीं है, जिसका यही मतलब था कि इस बोट से ही इस पर सवार लोग कहीं चले गए। यानी इसका मतलब यह था कि शिप पर जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसने उन्हें उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन के कमरे से कुछ नेविगेशन के टूल्स भी कम थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर के अंदर रखी हुई थी, जिससे यह बात साफ हुई कि शिप पर हमला तो नहीं हुआ था, वरना शिप के कैप्टन तलवार को जरूर निकालते, लेकिन उसे तो कवर से भी नहीं निकाला गया था। लॉन्ग बुक तो वहां थी ही, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी वहां पड़े हुए थे। और एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से एकदम गीला था, लेकिन वहां इतना पानी भरा नहीं था जिससे वह जहाज डूब सके। वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करता है तो लॉ ऑफ रेलवेज के हिसाब से उसे शिप की वैल्यू का अनुमान लगाकर रिवॉर्ड दिया जाता था। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डेल ग्रेट के कैप्टन मैरी सिल्वेस्टर को लेकर केप पोर्ट तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हियरिंग पूरी नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिर भी इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। जब कोर्ट में इस केस का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया तो लोगों ने इस इंसिडेंट के बारे में अपने हिसाब से बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि इस जहाज पर किसी राक्षस ने हमला किया, तो किसी ने कहा कि आसमान से उतरी किसी नेगेटिव एनर्जी ने उस शिप में मौजूद लोगों को वहां से गायब कर दिया। भले ही लोग किसी भी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एक बात तो एकदम सत्य थी कि जब से ये शिप बनकर तैयार हुई थी तभी से इसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होना शुरू हो चुकी थी। कभी इसके चलने से पहले हादसा हो जाता, तो कभी जहां इसे ठीक कराने के लिए ले जाया जाता वहां आग लग जाती। ये शिप एक बार दूसरी शिप से भी टकराई थी, लेकिन इसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन सामने वाली शिप पानी में डूब गई थी। एक बार तो सफर के दौरान इसके कैप्टन की तबीयत अचानक से खराब हुई और फिर उसकी अचानक से मौत भी हो गई। ऐसी घटनाओं की वजह से ऐसा माना जाने लगा कि शिप में किसी काली शक्ति की नजर या फिर किन्हीं आत्माओं का इस पर वास है, जिसे आए दिन नुकसान पहुंचाती है, या फिर जो भी इससे सफर करता है वह इसके खौफ का शिकार हो जाता है। लेकिन शिप पर ऐसा क्या हुआ और आखिर शिव पर सवार लोग कहां गायब हुए, आज तक यह रहस्य बना हुआ है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।